हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहाँ है डॉक्टर? वो अंदर है, लेकिन मैम उनकी तबीयत खराब मैं है। देखती हूँ। मैम, ब्रजेंद्र! 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 नहीं! नहीं अक्का! छोड़ दो मुझे! छोड़ दो! नहीं सर, इस कमरे में कोई नोट नहीं मिला। अच्छा, यहाँ लगी और यहाँ से निकल गई। एसीपी साहब, आपने देखा कभी ऐसा कि गोली यहाँ लगी छाती में और यहाँ से निकल गई और निकल करके सीधी गई दरवाजे पर, कांच में लगी, कांच फोड़ा लाओ। और फिर दरवाजे से निकल के सीधी यहां आकर के लगी। गोली यहां से रिकोशे हुई और सीधी जाकर के ये सामने वाली दीवार पे लगी। गोली एक बार फिर रिकोशे हुई और जाकर के इस लकड़ी में फंस गई। ये देखिए। चलिए, डॉक्टर साहब नहीं है, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूं। डॉक्टर ब्रजेंद्र की मौत हो गई है। आप कौन बोल रहे हैं? प्रेम? फोन नंबर क्या है आपका? ठीक है, यहां आ रहे हैं? ओके, ठीक है। सर, डॉक्टर के किसी फ्रेंड का फोन आया था, प्रेम नाम का, यहीं आ रहा है। प्रेम? यस सर। बस बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको क्या लगता है ये सब मैंने किया है? देखिए, हमें अपना काम तो करना ही होगा ना। क्या हुआ? देखा आपने? आपकी ऑफिसर्स ने क्या किया? मेरे हाथों में काले पर्दे, मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। मैं आपको कह के थक गए। डॉक्टर ने मगर सोफी ने तो गन आपके हाथ में देखी है। मतलब सोफी, तुमने इन्हें बताया कि मैंने खून किया है? हाँ? नहीं मैम, ऐसा नहीं, मतलब सर। नहीं, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। अलका जी, जब आप अंदर आई तो क्या देखा आपने, क्या हुआ था? मैं जब अंदर गई तो वो पिस्टल अपने सर पर लगा कर खड़े थे। मैं चिल्लाई, मैंने उनका हाथ खींचने की कोशिश की थी, पर वो माने नहीं। पर मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से गन उनके हाथ से खींच लूं। फिर पता नहीं कैसे गोली चल गई और नीचे गिर गए। अच्छा, ये गन किसकी है? गन डॉक्टर की है, वो उससे यही रखते थे। दया, इनके हाथों पे गन पाउडर का टेस्ट हो चुका है क्या? सर, वो जी हाँ, वो भी हो गया है। कितने शर्म की बात है। एक तो पति की मौत हो गई, ऊपर से बॉडी पर केमिकल्स लगाए जा रहे हैं देखने के लिए कि खून किया है कि नहीं। सर, इनके हाथों पर गन पाउडर लगा हुआ है सर। तो इसका क्या मतलब है मैंने खून किया है? कौन कह रहा है कि खून आपने किया है? मगर ये भी तो कोई नहीं कह रहा है कि कह रहा है कोई
आप अचानक यहाँ क्लिनिक में आई क्यों? आज दोपहर में अचानक उनका फोन आ गया। कहने लगे, अलका मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, मगर मेरे लिए और कोई चारा नहीं रह गया। मेरी समझ में नहीं आया क्या बोलते हैं, इसलिए मैं भागी भागी क्लिनिक आ गई। उसके बाद तो आपको मालूम है। सोफी, यस डॉक्टर का मूड कैसा था? सर, 1 बजे तक तो उनका मूड बिल्कुल ठीक ठाक था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। लंच टाइम में मैं अपना काम खत्म करके उनके कैबिन में आई तो क्या सोफी, एनीथिंग स्पेशल? 1 o'clock, लंच टाइम। घर से लाई हो या बाहर जा रही हो? सर मैं बाहर जाऊंगी, पास ही के कैंटीन में। और सर आपका लंच? मैं भी लाया हूं। स्पेशल न्यूजीलैंड। सिर्फ ये? बस, तुमने सुना है ना वो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक डॉक्टर को भगाने के लिए एक एप्पल ही काफी है। सर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, खाना खा के आओ। लंच के बाद जब मैं वापस आई तब सर यहीं दरवाजे के पास खड़े थे। उनकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। सर ये क्या हुआ? अचानक क्या हो गया आपको? नहीं, बस ऐसे ही। मैं ये लेटर पोस्ट करके आता हूँ। सर आप क्यों जाते हैं? मैं जाके पोस्ट करके आती हूँ। मैं ही जाता हूँ। मुझे ही जाना होगा, मुझे ही जाना होगा। मैंने डॉक्टर के कैबिन में से सिटी टाइम्स उठाया और यहीं बैठकर मैं क्रॉसवर्ड्स कर रही थी कि अचानक सर वापस आ गए और कहने लगे तुम घर चली जाओ, सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, क्लिनिक को बंद कर दो और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। मैं जा ही रही थी कि अलका मैम आ गई। उस लेटर का क्या हुआ? लेटर? वो लेटर तो उनके हाथ में नहीं था, शायद उन्होंने पोस्ट कर दिया होगा। वो सफेद रंग का एनवलप है ना? जी। मतलब सर, डॉक्टर का अचानक मूड खराब होता है, वो एक लेटर लिखते हैं, लेटर पोस्ट करने अपने आप जाते हैं और वापस आके, जैसा कि ये कह रही हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। सर वो लेटर? सर 3:15 बजे है, शायद डाक अभी भी आसपास के किसी लेटर बॉक्स में होगी। मैं जाके चेक करता हूँ सर। जाओ, जरूर उस लेटर में कुछ होगा, जल्दी जाओ। ए छोटू, छोटू सुन। हाँ साहब बोलिए। वो वहाँ सामने पोस्ट बॉक्स है, वहाँ से आज कोई डाक ले गया? हाँ साहब, अभी थोड़ी देर पहले पोस्टमैन ले गया। अभी ले गया? हाँ साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो यहाँ के लोकल पोस्ट बॉक्स में से डाक निकल चुकी है। मैं पोस्ट ऑफिस जाके चेक करता हूँ। ओके सर।
सर मुझे वो लेटर किसी भी हालत में चाहिए सर। मगर चारों तरफ से डाक आ गई है और वो लेटर इन हजारों लेटरों में मिल गया है, इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सर वो एक सफेद रंग का एनवेलप है। अरे खुद ही देख लो, यहाँ सब सफेद ही सफेद है। अच्छा मुझे एक बात बताना, वो एनवेलप पे एड्रेस क्या लिखा है? एड्रेस तो नहीं मालूम, शायद भेजने वाले ने अपना नाम लिखा होगा, डॉक्टर ब्रिजेंद्र। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि भेजने वाले ने अपना नाम पता लिखा है कि नहीं? नहीं सर। तब तो ऊपर वाला ही तुम्हारी मदद कर सकता है। ढूंढ लो, मुझे कोई एतराज नहीं, ढूंढ लो। हाँ दया, हाँ कोशिश जारी रखो। देखो लेटर ही एक सबूत है जिससे हमें पता चल सकता है कि डॉक्टर ने आत्महत्या की है या नहीं। हाँ कोशिश जारी रखो। अलका जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि डॉक्टर ने वो लेटर किसको लिखा होगा? मुझे क्या मालूम किसे लिखा है। क्या आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था, कोई आर्गुमेंट? एसपी साहब, पिछले 10 साल में एक बार भी नहीं। I love my husband. I love him. अगर मैंने अपनी आंखों से उन्हें वो पिस्तौल सर पे लगा हुआ नहीं देखा होता, तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि वो कर सकते हैं। सिर्फ आप दोनों ही अंदर थे उस कमरे में। सर कमरे से हमें कोई नोट भी नहीं मिला है जिसमें लिखा हो कि वो कर रहे थे। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कि अंदर क्या हुआ होगा, या खून। आपका मतलब है अलका ने खून किया अपने हस्बैंड का? आपकी तारीफ? आई एम प्रेम, थोड़ी देर पहले मैंने ही फोन किया था। अच्छा आपने फोन किया था? जी हाँ। क्या हो गया अलका? मिस्टर प्रेम, आप जरा हमारे साथ अंदर आइए प्लीज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो लाश मेरे दोस्त की हो ही नहीं सकती है। देखिए सच को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन वो आदमी आत्महत्या करेगा ही क्यों? जिस आदमी को 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, वो आदमी आत्महत्या क्यों करेगा? 5 करोड़? जी सर, वो इन पैसों से एक हॉस्पिटल बनाने वाला था। पति पत्नी के संबंध कैसे थे? नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा भी नहीं था। अलका अपने पति का खून कर ही नहीं सकती है सर। वो तो आपस में कभी झगड़ा भी नहीं करते हैं, तो फिर बाकी क्या हो सकता है? ठीक है, आप जरा बाहर जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो फिर यहां हुआ क्या है? जरा सोफी को बुलाओ। सर ये सब हुआ है सर। सोफी, जी आप जरा हमारे साथ अंदर आइए। मैं? जी हाँ आइए। यस सर। तुमने यहां किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, एब्सोल्युटली नॉट। फिर भी याद करने की कोशिश करो, कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पर? बस सर, जब डॉक्टर साहब बाहर लेटर डालने गए थे, तब मैंने यहाँ से आज का सिटी टाइम्स उठाया था और बाहर बैठकर क्रॉसवर्ड कर रही थी। अच्छा, जरा पेपर लेके आना। जी। टाइम्स। सर ये क्या है? ये तुमने काटा है? नहीं सर, मैंने नहीं। शायद डॉक्टर ने काटा होगा सर। क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या काटा होगा? ऐसा करो, तो ऐसा ही दूसरा पेपर मंगवाओ। यस। Fisheries Institute Director wins award.
फिशरीज इंस्टीट्यूट के डॉक्टर गोविंद को रिवर वाटर फिश पर रिसर्च करने के लिए साइंस कांग्रेस का अवार्ड। फिशरीज इंस्टीट्यूट डायरेक्टर। अभिजीत, तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी इस फिशरीज इंस्टीट्यूट में जाओ और इस डॉक्टर गोविंद का डॉक्टर ब्रिजेंद्र से क्या संबंध है इसका पता लगाओ। डॉक्टर विजेंद्र? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता हूँ। देखिए, इस आदमी ने सिटी टाइम्स में से आपके नाम का आइटम काटा और अपने आप को मार लिया। क्यों? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लीजिए, लड्डू लीजिए। तो डॉक्टर गोविंद का मरने वाले से कोई संबंध नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और सर, उस लेटर का भी कुछ पता नहीं चला। अच्छा, इन दोनों को जाने देते हैं। चलिए, अब आप लोग घर जाइए। पोस्टमार्टम जब पूरा हो जाएगा तो आपको बॉडी मिल जाएगी। सर, ये देखिए सर, मैं वहां क्लिनिक पर था कि ये वहां आकर अचानक हल्ला करने लगी। आप कौन हैं? मेरा नाम ज्योति है। मैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र की पत्नी हूँ। आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? और अचानक यहां कहां से अटपकी हो? हाँ, देखिए ज्योति जी, ये ब्रिजेंद्र की वाइफ है अलका। जी मुझे मालूम है, मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। डॉक्टर ने तो कभी बताया नहीं कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी है। 18 साल पहले जब ब्रिजेंद्र मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब हम दोनों का प्यार हुआ था। हम दोनों को भागकर शादी करनी पड़ी। शादी के पहले 2 सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर फिर उनका दिल मुझसे उखड़ने लगा और फिर अचानक एक दिन वो जयपुर से गायब हो गए। क्यों झूठ बोले चले जा रही हो? कहाँ से लिखा कर लाई हो ये कहानी? ये कहानी नहीं है, ये देखिए मेरी शादी का सर्टिफिकेट। अब आया आपको विश्वास? लेकिन आप यहाँ पहुंची कैसे? इतने सालों बाद अचानक अखबार में मैंने ये खबर पढ़ी कि किसी डॉक्टर ब्रिजेंद्र की लॉटरी लगी है। मुझे लगा हो ना हो ये वही है। बस मैंने सोमवार को जयपुर से ट्रेन पकड़ी और यहाँ आ गई। तो तुम्हारी ब्रिजेंद्र से मुलाकात हुई? हाँ। माय गॉड। फ्रेडरिक्स, इनकी एक फोटो खींचो। यस सर। और अभिजीत सर, ये मैरिज सर्टिफिकेट चेक करवाओ। कमाल है, मरने वाले ने 2-2 शादियां कर मारी और यहां अपना एक शादी में ये हाल है। अभिजीत, अब तुम मेरे घर जाकर के बता मत देना कि मैं ये बात कर रहा था, वरना ये रही सही खेती भी जाती रहेगी भैया। डॉक्टर साहब, मैं आपको शादी का सर्टिफिकेट दिखाने लाया हूँ, डॉक्टर ब्रिजेंद्र का। मैं भी वही बात कर रहा हूँ यार। देखो, मुझे लगता है ये सर्टिफिकेट एकदम सही है, क्योंकि इस पर ब्रिजेंद्र के जो सिग्नेचर हैं वो इसके दूसरे सर्टिफिकेट से एकदम मैच करते हैं। देखो, ये उसका मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट है और ये है उसके सिग्नेचर। अब हम दोनों को मैच करते हैं। ये देखो अभिजीत, ये ब्रिजेंद्र की शादी का सर्टिफिकेट और ये उसका मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट और ये उसका सिग्नेचर। देखो, ये देखो, ये आर कैसा बी जैसा लग रहा है। यहां भी देखो, ये आर, और ये के देखो, आर में ही लगा हुआ है। यहां भी देखो, और ये आई का डॉट देखो और ये जे का डॉट देखो कितना ऊपर है। और अब यहां भी देखो, दोनों डॉट्स। ये सर्टिफिकेट एकदम सही है। इसका मतलब डॉक्टर की दूसरी बीवी ज्योति सही बोल रही है। देखा आपने, ये मैरिज सर्टिफिकेट सच्चा है। मैं उसे दोबारा शादी करने के जुर्म में जेल भिजवा सकती थी। जब ब्रिजेंद्र आपसे मिले तो क्या कहा उन्होंने? कहने लगे
मुझे माफ कर देना ज्योति। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतने पैसे दूंगा तुम्हें। पर मैं तो सिर्फ उनसे मिलने आई थी। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। पता नहीं क्यों मार दिया उन्होंने अपने आप को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.